दोस्तों, ये इतिहास रचने की जो जिद होती है ना, कभी कभी ऐसे सिर पड़ जाती है कि बड़ी फजीयत करा देती है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही फजीयत का सामना मोदी सरकार को करना पड़ सकता है। दरअसल उन्हें नेहरू जी के रिकॉर्ड के बराबर आना था। वो भी 3 बार प्रधानमंत्री बने थे इस देश के इतिहास में। इनको भी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की कैसे भी शपथ लेनी थी, लेकिन अब यही इनकी फजीयत का सबसे बड़ा कारण बन गई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन सहयोगियों के दम पर यह तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, कुछ इस तरह वाले हालात पैदा हो गए कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सहयोगियों ने ऐसा झंडा बुलंद किया है, यानी मोर्चा खोल दिया है मोदी सरकार के खिलाफ कि अब दिल्ली में बड़ा हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। राहुल गांधी की सक्रियता को हर किसी ने देखा विपक्ष इस बार कितनी जोरदार तरीके से आया, चुनावों के दौरान भी, परिणाम में भी और संसद के अंदर भी। ये बात उनके अपने सहयोगी देख रहे हैं कि अगर वो ना होते, यानी कि नीतीश कुमार, नायडू साहब और तमाम सहयोगी ना हो, तो भरभरा कर ये सरकार कभी भी गिर सकती है। इसलिए उन्हें खुश करने की हर संभव कोशिश की जा रही है कि कम से कम फ्लोर टेस्ट अच्छे से पास हो जाए। तकरीबन 2 साल प्रधानमंत्री बने रहे नरेंद्र मोदी। उसके बाद उम्र का हवाला देकर अगर सरकार चली भी जाती तो फर्क नहीं, कम से कम नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ लिया जाएगा। लेकिन हो नहीं पा रहा है, लग नहीं रहा कि इस बार फ्लोर टेस्ट भी पास कर पाए, क्योंकि बजट से ठीक पहले एक ऐसी डिमांड नीतीश कुमार और नायडू साहब ने रख दी है जो अब पूरा करना बस के बाहर नहीं है, यानी बूते से बाहर है मोदी सरकार की। लेकिन एक और बुरी खबर है। खबर ये कि एक राज्य से उनकी सरकार जाना तय है, एक नहीं 2 राज्यों से। और एक और जो उनके सहयोगी, उन्होंने भी झंडा बुलंद कर दिया। सबसे बड़ा खबर दिखा रहा हूं, खबर देखिए। संदीप चौधरी कमेंट्री नाम से ट्विटर हैंडल है, उन्होंने जो खबर छापी 24 के हिसाब से, न्यूज 24 ने जो खबर दिखाई है, एनडीए के सहयोगी ने रखी अपनी डिमांड, बीजेपी में बड़ी टेंशन। आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों ने केंद्रीय बजट से पहले 1 लाख करोड़ की धनराशि मांगी। उधार लेने की सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया गया। न्यूज 24 की रिपोर्ट। लगता है जल्द सब कुछ महंगा होने वाला है। दरअसल अब 2 चीजें हैं। एक तो आपको साबित करना होगा कि किसी बिना डील के आपको स्वतः आगे आकर देश के महामानव को सपोर्ट करने के लिए नायडू और नीतीश कुमार आए थे। और इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा? तमाम रिबेट देनी होंगी। कोई बजट आ रहा है ना 23 जुलाई को, तो उससे पहले आपको मतलब दिखाना होगा आम जनता के प्रति कितना। लेकिन अपनी सरकार, अपनी साख को बचाए रखने के लिए या तो बोझ हम जैसे लोगों पर, आप जैसे लोगों पर, यानी देश की जनता पर डालेंगे। ये इसलिए डाला जाएगा क्योंकि नीतीश कुमार और नायडू साहब को खुश करना है। अगर वो खुश नहीं हुए तो मोदी जी प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। 1 लाख करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। हाल ही में आपने देखा ना, मुकेश अंबानी के बेटे जो हैं, उनकी शादी की चर्चाएं हो रही हैं, भाई अनंत अंबानी की शादी। उसी बीच जियो का रेट बढ़ा दिया गया, बढ़ाया ना, तो सब कह रहे हैं ना कि ये सारा का सारा इसलिए क्योंकि अपने बेटे की शादी शान शौकत से की जाए। ऐसा ही कुछ मोदी जी के साथ है। वो हम जनता पर बोझ डालकर, टैक्स बढ़ाकर, हो सकता है कि 1 लाख करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश करें, जिससे नायडू साहब भी खुश रहे और नीतीश कुमार भी खुश रहे और उनसे समर्थन वापस ना लें। लेकिन हो क्या रहा है, जरा एक मिनट देखिए। सबसे पहले देखिए, जनसत्ता ने खबर छापी, बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों ने मांगा स्पेशल पैकेज, एनडीए के सहयोगियों के लिए खुलेगा खजाना। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। 29 मई को नीतीश कुमार आते हैं। वो अपने मनपसंद मनीष वर्मा को, जो पूर्व आईएएस हैं और नीतीश कुमार के करीबी हैं, उनको वो अपनी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन तभी खबर आई कि आपकी पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनसे मुलाकात मोदी जी कर रहे हैं। तो समझ लीजिएगा, एक पर्ची में नाम दिया जाता है, नाम था संजय झा का, जो जनता दल यूनाइटेड के ही राज्यसभा सांसद है, लेकिन वो बीजेपी से आए हैं और अमित शाह की खासम खास कहे जाते हैं। यानी जेडीयू की कमान अपने हाथ में है। दबाव के तहत नीतीश कुमार से छीनकर अपने हाथ में ले ली बीजेपी ने। लेकिन पटना लौटते ही 3 बड़ी डिमांड नीतीश कुमार ने रख दी। पहली थी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, आर्थिक पैकेज और 65% आरक्षण के साथ साथ उसे 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, जिससे कोई कोर्ट में चुनौती ना दे। अभी उसी से पार पा रहे थे तब तक जनता दल यूनाइटेड के बाद टीडीपी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली जाकर उन्होंने तमाम नेताओं से बात कर ली और एक लिस्ट थमा दी कि लो भाई ये पकड़ो, ये है लिस्ट, अगर मांग पूरी हो तो बताओ, वरना हम तैयार बैठे हैं। उधर नीतीश कुमार के सहयोगी गोपाल मंडल ने भाई लालू प्रसाद यादव को मसीहा बता दिया और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे को कह दिया ये बकबक करते हैं। ठीक है, यानी इंडिया गठबंधन के लिए दरवाजे नीतीश कुमार की तरफ से खोल दिए गए हैं। वहीं नायडू साहब ने भी तेलंगाना के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी से मुलाकात कर ली। यानी दोनों ने ही इंडिया गठबंधन के साथ मुलाकातों का दौर शुरू कर दिया है कि अगर ये पूरा हुआ 23 जुलाई तक, ठीक नहीं होता तो फौरन ही चले जाएंगे। खबर क्या है देखिए। इसमें है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 23 जुलाई को देश का बजट पेश होगा, लेकिन इस बार बजट कुछ खास होने वाला है। इसकी वजह यह है कि बीजेपी ने इस बार अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं किया, जिसके चलते उसे एनडीए के घटक दलों
टीडीपी और जेडीयू की जरूरत है। ऐसे में इस बार आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों के लिए ही बजट में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही घटक दल राज्य के लिए बड़े आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही राज्यों ने 2024 के केंद्रीय बजट से पहले पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से 1 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी के दोनों सहयोगियों ने चालू वित्त वर्ष के लिए फंड के अलावा बुनियादी ढांचे वाली परियोजनाओं के लिए उधार लेने की सीमा बढ़ाने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये तो आप देंगे ही देंगे 1 लाख करोड़ रुपए, अभी हम और उधार भी लेंगे, यानी खजाने पर सीधे मार पड़ेगी। मोदी जी अपनी जेब से तो देंगे नहीं, शाह बाबू अपनी जेब से तो देंगे नहीं, कहां से आएगा? हम लोगों से देंगे। और अगर हम लोगों से लेते हैं तो उनकी छवि बिगड़ जाएगी, ये होगा। और नहीं देते हैं, हमसे लेते हैं तो पता ही चल रहा है। और अगर नहीं दे पाते, मानकर चलिए कहेंगे नहीं हम नहीं दे रहे, तो बहुमत से बाहर ही हैं, नायडू साहब चले जाएंगे, नीतीश कुमार चले जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी और डरा देने वाली खबर कम से कम बीजेपी के लिए कि भाई ये क्या मांग लिया। 23 जुलाई तक का वक्त है। खबर ये नहीं है, अभी एक और खबर दिखा रहा हूं, पहले इस पोस्टर को जरा गौर से देखिएगा। इसमें आपको 3 जाने पहचाने चेहरे नजर आ रहे हैं। एक है शरद पवार, एक है सुप्रिया सुले उनकी बेटी, और तीसरे हैं अजित पवार। अजित पवार कौन है मैं बता देता हूं। अजित पवार शरद पवार के भतीजे हैं। एनसीपी के कई विधायकों को तोड़कर बीजेपी की शय पर जब ये एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हुए, उसके बाद खबर थी कि एनसीपी, असली वाली एनसीपी किसके पास? तो भैया लोकसभा में स्पीकर कौन था उस वक्त? ओम बिरला साहब। चुनाव आयोग मुट्ठी में। तो आसानी से असली वाली एनसीपी जो शरद पवार की थी वो अजित पवार को दे दी बीजेपी के सहयोग से। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो पता लगा एक ही सांसद जीत पाया। उसके बाद विधायकों ने, अजित पवार के विधायकों ने बगावत करनी शुरू कर दी, शरद पवार के कॉन्टेक्ट में चले गए। अब खबर आई है कि अजित पवार अपने राजनीतिक जो करियर है उसे बर्बाद करना नहीं चाहते बीजेपी के लिए। अब वो शरद पवार के साथ जाने के लिए तैयार हो। ये पोस्टर उसकी गवाही देता है। एबीपी न्यूज ने क्या लिखा है पढ़कर बता देता हूं। एनसीपी के संस्थापक और महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता शरद पवार के परिवार में अब 2 गुट हो गए। सबको मालूम है अजित पवार और शरद पवार लोकसभा चुनाव से पहले भी बारामती में राजनीति के 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के में यहां के लोगों को महत्व देकर यह दिखाया गया है कि वे शरद पवार के पक्ष में। इसके बाद अब सभी राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या है अब इसे देखिए। शरद पवार परिवार का संयुक्त बैनर। ऐसा देखा गया कि महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा बारामती यानी शरद पवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, इसलिए बारामती की राजनीतिक घटनाएं देश भर में चर्चा का विषय है। अब पवार परिवार में राजनीतिक विभाजन के बाद यहां की स्थानीय राजनीति बदल गई। हालांकि वारी के पालखी समारोह के अवसर पर पवार परिवार के राजनीतिक नेताओं का संयुक्त बैनर प्रदर्शित किया गया। फिलहाल ये बैनर सोशल मीडिया के साथ साथ बारामती में भी खूब चर्चा में है। यानी आपके अपने चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट ने जो आपको खबर दिखाई थी कि अजित पवार टूट गए, बहुत कमजोर हो गए, पहले ही उन्होंने मोदी जी को संदेश भिजवा दिया कि राज्य मंत्री पद नहीं, कैबिनेट मंत्री पद चाहिए, नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए। यानी उस सरकार से बाहर है। एक सांसद जरूर है। आप कहेंगे सांसद तो एक ही, क्या कर लेंगे? 291 है मोदी जी के पास, अब 290 रह जाएंगे। नहीं, महाराष्ट्र की सरकार गिर सकती है, ये सबसे बड़ा उनके सामने दिक्कत है। इसी बात को लेकर बड़ा परेशान है। यानी 3 साथी अगर बागी हुए तो एनडीए में कैसी फूट पड़ेगी आप समझ सकते हैं। नमस्कार।